एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 8 जून, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि भारत की विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला जो इंदिरा गांधी थी। सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। वह 2014 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान से क्वेश्चन है कि अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 17 में किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसमें ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम कुछ दिन पहले ये पूछा गया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो उसमें आपको आर्टिकल पूछा था, इसमें आपको पूछा है कि वो किससे संबंधित है। वो तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। इसलिए मैं जो भी एग्जाम का एनालिसिस करवा रही हूँ वो आप जरूर देख के जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो देखिए कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 17 जो कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 16, 17, 18 भी देख लीजिए जो आ सकते हैं। 16 में कहा गया है कि नागरिक जो है रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। 17 में आप जानते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में है आर्टिकल जो 18 है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पूछा गया था, कल ही वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर मतलब गुजरात में है। ठीक है, तो राज्य पूछा था, तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एशियाई शेर भारतीय शेर या एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्ली प्रजाति में से एक है और गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में से एक आबादी मौजूद है। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका है और इसे IUCN सूची में लाल सूची, ठीक है, रेड डेटा जो बुक होती है, के तहत लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये जितने भी मैं फैक्ट बता रही हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश में मालवा की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो वो संतिया है। ठीक है, तो जनजातियों से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पढ़ के जाइए कि वहां मध्य प्रदेश की जो जनजाति है कौन सी है। मलक्का जल डमरू मध्य किस देश के बीच है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना किस विभाग ने शुरू की है? तो महिला और बाल विकास विभाग ने शुरू की है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रख करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 जिम 2022 इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बारे में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय
कार्यक्रम 2 से 4 नवंबर 2022 का आयोजित किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 का विषय क्या था? बिल्ड फॉर द वर्ल्ड होगा और इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कर्नाटक की भूमिका को प्रदर्शित करना है। तो आपने इसकी थीम भी जान ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो कयाल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो वन रक्षक है, वन रक्षक में तो पूछा ही गया, चाहे वो और भी जैसे एमपी पीसीएस का एग्जाम हो गया या फिर एमपी टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जीके के। तो कौन सा राज्य कयाल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो केरल के लिए है। तो देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कि केरल में लैगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लैगून झीलों को कयाल के रूप में। कयाल शब्द का अर्थ है बैक वाटर है। कैराल बैक वाटर खारी लैगून और झीलों का एक तंत्र है। वेम्बयार्ड कयाल भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि नंदी कोलू जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य से भी क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा। ये आंसर इधर गलत है। पंचतंत्र की कथाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है कि पंचतंत्र का अर्थ 5 ग्रंथ है। यह संभवतः भारतीय दंत कथाओं का सबसे पुराना जीवित संग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1989 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर और गंगा गौमुख का स्रोत यहाँ स्थित है। यहाँ भरल की आबादी उल्लेखनीय है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालयन तहर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि 167 सदस्य देशों वाले संगठन कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन एक अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानकों संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। 23 फरवरी 1947 को स्थापित संगठन दुनिया भर में मालिकाना औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। और यह 167 जो है देशों को में काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका मुख्यालय पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे अब जनरल साइंस के क्वेश्चंस कुछ मैं बता देती हूँ। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सैटेलाइट द्वारा किस मंडल में कार्य किया जाता है? तो वो आयन मंडल, बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो ये कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाचन सबसे अधिक क्या है, कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक जो है कम हो जाता है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले, मैंने आपको बता दिए। और अब मैं आपको बताऊंगी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिएगा, मैथ्स में आपके सारे कॉमन टॉपिक है, वही सारे हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन सभी से आ रहे हैं। टाइम, वर्क, डिस्टेंस जो भी है, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सीआई, बोर्ड मास, नंबर सीरीज, दो दो एक एक क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज से भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन सबसे। तो ये सारे आपका टॉपिक है मैथ्स के। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी, वही विलोम, पर्यायवाची शब्द, क्रिया विशेषण, कारक, संधि, अलंकार, मुहावरे, ये सब पूछे जा रहे हैं। शुद्ध शब्द भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक हिंदी है जो आप बना लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम, सपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव, पैसिव और फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो स्पेल्ट जो फिल करने के लिए आता है ना, वो भी, नरेशन भी पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आप ये सारे टॉपिक पढ़ के जाइए। साइंस में आपकी वही बेसिक साइंस है, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है।
स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में वही 4 से 5, एमपी जीके में थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया और टॉपिक भी बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये इतने क्वेश्चन थे जिनके आने वाले एग्ज़ाम हैं वो अपनी प्रिपरेशन को इसी बेसिस पे जारी रखें, कंटिन्यू रखें। और अब मेरा प्लेलिस्ट जो है एग्जाम एनालिसिस का मैंने बना दिया है, उसको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहा है और पेपर का जो लेवल था वो क्या था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं आया था आज का। तो ठीक है, फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।